नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और वर्तनी का जो क्लास था पार्ट 1 हम लोगों ने कर रखा है। पार्ट 2 आज ये आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स के बारे में देखे थे और इसका तरीका मैंने बताया था। 2 ही तरीके हैं बोला था, एक उच्चारण और दूसरा आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा या फिर आप देख सकते हो कि कहाँ पर कौन सी मात्रा लग रही। एकमात्र यही तरीका होता है वर्तनी को पहचानने का, इस पर आपको काम करना होगा। दूसरा, जितनी भी वीडियोस अभी तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जितने भी सब्जेक्ट चैप्टर्स वाइज आपके वीडियो डल चुके हैं, उन सबको आपको देखना है। उन सबको को आपको बार बार कम से कम 2 बार तो रिवाइज करके रखिएगा और हो सके तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको अवेलेबल है तो बुक रखे होंगे या आप जिससे पढ़ाई कर रहे होगे तो वहाँ से भी और क्वेश्चन आपको करना है। हिंदी को आपको छोड़ना नहीं है। प्रतिदिन अगर आधे घंटे भी आप देते हो तो आपके एग्जाम की डेट तक वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर उसको और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया हुआ है हॉस्टल वार्डन के लिए, उसको आप परचेज कर सकते हैं और उसमें सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप कर सकते हैं। साथ ही जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो चुकी है, जो बहुत समय से तैयारी करते आ रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उसमें 20 आपको सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ही कम कीमत पर है, आराम से आप उसको खरीद सकते हो, उसको दिला सकते हो और अपनी तैयारियों को जांच सकते हो, परख सकते हो। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का जो कि 36 आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कर रखा है। इसमें पहला जो है आज इसमें देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वाल्मीकि, छिपकिली और देख लेते हैं चार बाकी 2 ऑप्शन, गृहिणी और द्वारका। तो आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, शुद्ध शब्द क्या पूछा गया है, शुद्ध शब्द कौन सा है। देखो ये गृहिणी और ये द्वारका को मैं इधर लिख ले रहा हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। ये 2 और ऑप्शन है। वाल्मीकि, इसमें जो होती है क की मात्रा में छोटी ई की मात्रा आती है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दी गई है जो कि गलत है। छिपकली, ये छिपकली नहीं होता, इससे बारे में हम लोग पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये छिपकली नहीं होता है, ये क्या होता है आपका छिपकली होता है। ठीक है, गृहिणी नहीं होता, क्या होगा तो ये होगा आपका गृहिणी। क्या होगा ये, गृहिणी, ये मात्रा लगती है जो कि मिसिंग है। द्वारिका आपका राइट आंसर है। और पूछा क्या गया था शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो द्वारिका है वो करेक्ट होता है। द्वारका ऐसे ही लिखा जाता है। वाल्मीकि में छोटी की मात्रा थी, छिपकली में छिपकली लिखा जाता है न कि किली। गृहिणी नहीं होता, गृहिणी होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है ये देखना है। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन सा है, स्वास्थ्य। तो ऐसा तो कोई शब्द होता नहीं, पहले ही पढ़ते ही आपको गलत लग रहा होगा। होता क्या है, ये तो स्वस्थ होता है, ये तो स्वास्थ्य होता है। यहाँ क्या लिखा है, स्वास्थ्य लिखा है, स्वास्थ्य नहीं होता। होता क्या है, स्वस्थ होता है, तो ये भी गलत हो गया। स्वास्थ्य, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वास्थ्य लिखा जाता है, क्या लिखा ऑप्शन डी में, स्वस्थ लिखा है। स्वस्थ नहीं होता, क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, अक्षोहिणी, अक्षौहिणी, अक्षोहिणी, अक्षौहिणी। देखो सबसे पहले इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं अक्षौहिणी। क्या बोलते हैं, अक्षौहिणी। तो अक्षौहिणी बान का अड़ा आता है, णी णी आता है, आखिरी में क्या आता है, णी। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी में तो ये समझ में आ गया आपको, आखिरी में बान का अड़ा आएगा, तो ये वाला तो पहले ही हट जाता है। ठीक है, उसके बाद अक्षौ होता है ना कि अक्षो, तो ये दोनों भी हट गया आपका। अक्षौ में बोल रहा था बार बार, तो आपका ऑप्शन भी ऐसे ही क्लियर आपको हो जाएगा अगर आप उच्चारण सही से करते हैं तो। दूसरा, आपको इसको और कैसे पहचानना है, दूसरा तरीका जो है, इसको लिख कर और देख कर। छ में अ की मात्रा थी, ह में छोटी की मात्रा और न में बड़ी की मात्रा थी, ये अक्षौहिणी
सही होता है। तो इस तरीके से आप इसको पकड़ेंगे। कौन सा शब्द शुद्ध है? देखते हैं, सिंदूर, हिंदू, पुण्य और पूज्य। इसमें तो ये तीन ही सही है। ये क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ा सा गलत है। या कौन सा शब्द शुद्ध है ये नहीं होना था, ये होना था कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा शब्द अशुद्ध है ये होना था। क्लियर? तो अशुद्ध देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या, सिंदूर। तो सिंदूर तो राइट है, ऐसे ही लिखा जाता है। हिंदू भी ऐसा ही लिखा जाता है। अब कहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि सिंदूर में मान के चलो आधा ना लिखा गया है, तो ये भी सही है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये आधा ना को हम लोग डॉट के रूप में, या आधा म को कभी कभी डॉट के रूप में हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये सही है, ये गलत कहीं पर भी नहीं होगा। हिंदू की भी अगर आपको कहीं पर ये देखने को मिले तो ये भी सही है, ये गलत नहीं होगा। क्लियर? पुण्य ये सही है। पूज्य, पूज्य आपका रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। पूज्य में क्या आना चाहिए? तो पूज्य में बड़ा ऊ की मात्रा आती है, पूज्य इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? ये सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, शब्द की सही वर्तनी कौन सी? परामुखापेक्षी, परमुखापेक्षी, परमुखापेक्षी, और यहाँ क्या लिखा गया है आपका? परामुखापेक्षी। तो परमुखापेक्षी होता है, ये ध्यान रखना। तो परा वाला जो था वो तो पहले ही गलत हो जाएगा, ये और ये। परमुखापेक्षी होता है। और छ में कैसी मात्रा आती है ये आपको ध्यान में रखना है। छ में कैसी मात्रा आती है? छ में आपकी मात्रा आती है, छोटी ई की मात्रा आती है, सॉरी बड़ी ई की मात्रा आती है। परामुखापेक्षी कैसी मात्रा आती है? बड़ी ई की मात्रा आती है। तो परामुखापेक्षी आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, सॉरी परमुखापेक्षी आपको याद, परा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? शब्द की सही वर्तनी कौन सी? कटुक्ति, कटुक्ति, कटोक्ति, या फिर कटोक्ति। तो कौन सा सही है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो तीनों को, चारों को मैं एक जगह लिख सकता हूँ। कौन सा सही है ये पूछा है। आखिरी वाला क्या है? कटोक्ति है। ठीक है, अब देखो कटोक्ति तो होता नहीं है, उच्चारण में कटुक्ति होता है। क्या होता है? कटुक्ति। क्या बना है? कटु प्लस उक्ति। कटु उक्ति मतलब जो कड़वा बोल होता है वो कटुक्ति कहलाएगा। ठीक है, अब कटु उक्ति में हम लोग कटु कैसे लिखते हैं ये आपको जान गया तो आप इसको सही पकड़ जाएंगे। तो कटु हम लोग लिखते हैं किस रूप में लिखते हैं? कटु को हम लोग लिखते हैं ऐसे। क्लियर? ये कटु लिखाता है, बस उसमें आपको आधा का और ती को जोड़ना था। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कटुक्ति होता है ना कि कटोक्ति। कटोक्ति नहीं होता तो ये और ये तो पहले ही कैंसिल हो जाते हैं। ये दोनों में से आपको चुनना था। तो ट में बड़ू की मात्रा लगती है, ये ध्यान रखना। तक आधा का और ता में छोटी ई की मात्रा। शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? फणीश्वर, 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 फणीश्वर। तो होता है फणीश्वर। क्या होता है? फणीश्वर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। क्या होता है? फणीश्वर आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही लिखा जाता है, बड़ी ई की मात्रा उसमें आती, शक्कर का श होता है न कि सरोता का, और वो भी आधा होता है। शुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिए। आध्यात्मिक, अध्यात्मक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। तो होता क्या है? आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? आध्यात्मिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? कौन सा विकल्प शुद्ध है? कामायनी, कामायनी, कामयानी और कमायनी। तो होता है क्या? कामायनी होता है। क्या होता है? कामायनी आपका सही आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए, कामायनी। इसी तरीके से आपको लिखना है। क्या लिखना है? कामायनी, कामायनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। आज का जो क्वेश्चन है उसमें अधिकतर आपको डायरेक्ट शब्दों को याद रखना होगा, उसके उच्चारण एंगल को देखना होगा, उच्चारण स्थल को समझना होगा, और कैसे लिखा जा रहा है वो। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे पहले वीडियो में कुछ जगह ऐसी चीजें मैं आपको कुछ समझा पा रहा था, यहाँ पर याद करने वाली ही चीजें हैं। और हिंदी में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो समझने वाली होंगी, जैसे कि संधि हो गया, समास हो गया, उसमें आप समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे जो वर्ड आते हैं उसमें या तो आपको याद करना है या तो आपको सीखना है। दो ही चीज है, लिख लिख के सीखो या तो सीधा याद कर लो। ठीक है, तो जैसे कुछ लोगों का कमेंट आता है कि इसको भी याद ही करना पड़ेगा, तो कुछ चीजें ऐसी है, और मैं आपको ऑप्शन देता भी हूँ, बताता भी हूँ। बहुत सारी चीजों को मैं समझा देता हूँ, बहुत सारी चीजों के लिए मैं कहता हूँ कि आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ट्रिक के माध्यम से सभी चीजों को पढ़ाया गया है, आप उसको पढ़ लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, आपका वह व्यवहार, यह वह व्यवहार अत्यंत ब्लैंक मतलब खाली स्थान है। क्या बोला है? ग्रहणीय, ग्रहणीय, ग्रहणीय या ग्रहणीय। देखो होता क्या चीज है यहाँ पर? ग्रहणीय शब्द होता है। क्या होता है? ग्रहणीय। और ग्रहणीय आपको लिखना है
तो गर्हणीय बोल रहा हूँ, न कि ग्रह बोल रहा हूँ, तो ये तो पहले ही हट जाएंगे। अब गर्हणीय बोल रहा हूँ तो मात्रा में, उच्चारण में बहुत ही कम समय लग रहा है, तो इसलिए क्या हो जाता है आपका, सॉरी लंबा समय लग रहा है, इसलिए क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, बड़ा ई की मात्रा वाला गर्हणीय। क्या होता है? गर्हणीय। क्लियर? ध्यान भी रखना, हाँ में रेफ था, बान के अणा में नहीं था, इसमें यहाँ पर रेफ नहीं है। कभी कभी होता है कि हम लोग गहरणीय ऐसे करके उसको प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, जो कि गलत होता है। और इसके बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ये जो रेफ लगता है, ये वाला जो मात्रा लगता है, ये जहां लगेगा उसके पहले उच्चारित होता है। जैसे कर्म मैं लिख रहा हूँ, कर्म, तो मैं बीच में र की मात्रा पढ़ रहा हूँ, जो कि यहाँ पर मिसिंग है, और वो कहाँ से आता है? इस रेफ से आता है, जो कि र की मात्रा है। और इसको हम लोग जहां लगा है उसके पहले पढ़ते हैं। जैसे यहाँ क्या मैं पढ़ रहा हूँ? कर्म पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? कर्म। तो इसको याद रखना। लेकिन जब वही ये हो जाता है, तो वो इसके साथ में प्रोनाउंसिएशन, तो क्रम, इसको मैं बोलूंगा क्रम, इसको मैं बोलूंगा ग्रह। तो ग्रह, ग के बाद र की मात्रा आएगी, यहाँ पर क के बाद र की मात्रा आएगी, क्र। यहाँ पर जहां पर लगे उसके पहले आएगी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस रहता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द का विकल्प चुने। मर्यादा, मर्यादा, मायार्दा या मर्याद। ये तो बहुत ही सरल है, इसको आप लोग बार बार कहीं ना कहीं यूज करते आते हो। 12th तक जब आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है तो इस वर्डों को लिखा भी होगा। तो ये कमेंट करके बताइएगा, इन 4 ऑप्शनों में से सही शब्द कौन सा है मर्यादा के लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 47, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द का विकल्प चुनिए। पूर्ण मूल्यांकन लिखा है, पुनर्मूल्यांकन लिखा है, पुनर्मूल्यांकन लिखा है, पूर्ण, क्या लिखा है? पूर्ण मूल्यांकन। अब इसको पूर्ण नहीं बोल सकते, क्योंकि र जो होता है पहले प्रोनाउंसिएशन होता है, तो ऐसा शाब्दिक अर्थ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में बताया था, ये पहले पढ़ा जाता है, ऐसे शब्द तो मिलेंगे नहीं। बचे ये 3, तो होता क्या है? पुनर्मूल्यांकन होता है, पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन के लिए ये भी वर्ड गया, क्योंकि ये तो पूर्ण मूल्यांकन हो जाएगा। होता क्या है? पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन। अब र जो होती है वो पूरे रूप में नहीं आता है, वो रेफ के रूप में आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन। क्लियर? इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पूछा गया है। भगवत गीता का शुद्ध रूप है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवत गीता का शुद्ध रूप क्या है? भगवत गीता, भागवत, भगवत गीता, तो ये क्या होता है? भगवत गीता, द में जहां पर हलंत लगा होता है, जहां पर द में हलंत लगा होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। रामायण का शुद्ध रूप है, रामायण का शुद्ध रूप क्या है? रामायण, 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 क्या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है ये? रामायण होता है। क्या होता है ये? रामायण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, रामायण। रामायण का शुद्ध रूप क्या होगा? रामायण होगा, बान का अण उसमें आता है। क्लियर? ये भी सरल था, बहुत ही सरल, आराम से आप इसको पकड़ सकते थे। फिर चातुर्यता का शुद्ध रूप है, ऑप्शन क्या दिया है? चातुरता, चातुरता या चातुर्य, चरण, इनमें से कोई नहीं। देखो ये 2 ऑप्शन सेम हो गया है, यहाँ पर एक गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चातुरता ना होकर ये होना चाहिए था चतुरता। क्या होना चाहिए था? ये चतुरता होना, चतुरता या चातुर्य। क्लियर? तो ये आपका सही हो जाएगा। चातुर्यता का शुद्ध रूप होता है, या तो चातुर्य बोला जाता है या तो चतुरता बोला जाता है, चातुर्यता नहीं बोला जाता। क्लियर? या तो चतुरता बोलेंगे या तो चातुर्य बोलेंगे। कैसे लिखा जाता है देख लो, त में छोटी की मात्रा है चतुरता, चातुर्य में च में आगे मात्रा है त में छोटी की मात्रा है, और रेफ कहाँ पर है? य में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको देख देख कर आप सीखेंगे। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द है। चरमोत्कर्ष, महत्वाकांक्षा, मुमूर्षु, दायित्व। दायित्व लिखा है ये, तो देखो कभी भी दायित्व नहीं होता है, पहला अक्षर तो, पहला शब्द तो यही गलत है, क्योंकि दायित्व पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं हम लोग? दायित्व पढ़ते हैं, ना कि दायित्व। क्या पढ़ते हैं हम लोग? दायित्व पढ़ते हैं, यह का उच्चारण रहता है वहां पर। मुमूर्षु आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऐसे ही लिखा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली मात्रा है, जहां पर 2 माँ आ रहे हैं और दोनों में अलग अलग मात्राएं लगी है। ऐसे शब्द अधिकतर व्यापम के द्वारा पूछा जाता है, जहां पर आपको जो उच्चारण के जो शब्द हैं या फिर जो मात्राएं हैं उसमें घुमाया जा सके, जैसे कि मुमूर्षु। अब इस मुमूर्षु में ये वाला जो है छोटा ऊ है, ये वाला बड़ा ऊ है, और स में फिर छोटा ऊ का मात्रा आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी, कट नहीं, यहाँ पर स्टार मार्क लगाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं होता, महत्वाकांक्षा होता है। और चरमोत्कर्ष, इसमें रेफ की मात्रा नहीं आती है, र पूरा पूरा आता है, ये लिखाता है
चरमोत्कर्ष। क्लियर? आपको इस तरीके से लिखना है और इसको ध्यान रखना है। दिया महीधर, जारज एवं धाराधर, इन 3 शब्दों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। महीधर, जारज, धाराधर। ठीक है, दिया गया ऑप्शन महीधर शब्द शुद्ध है, जारज शब्द शुद्ध है, धाराधर शब्द शुद्ध है या उपयुक्त तीनों शब्द शुद्ध है। तो महीधर इसी प्रकार से लिखा जाता है, महीधर एकदम करेक्ट है, जारज भी करेक्ट है, धाराधर भी करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों ही शब्द सही हैं। देखो धारा आपने पता है आपको धारा क्या होती है, वेग प्रवाह। धर मतलब उसको रखना, ठीक है, मही धर। क्लियर? वैसे ये जा रज भी होगा। बाकी दो का तो मुझे शाब्दिक अर्थ नहीं पता, जिसका पता था उसके बारे में मैंने बता दिया। 53 निम्नांकित में से वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद, विद्रुप, लावण्य, कुमुदनी। अब पूछा क्या है, त्रुटिपूर्ण शब्द को। अब ऑप्शन क्लियर करना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या पूछा जाता है। त्रुटिपूर्ण शब्द पूछा गया है। क्या पूछा गया है? त्रुटिपूर्ण शब्द। तो आशीर्वाद बिल्कुल सही है, आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है। विद्रुप भी सही है, लावण्य भी सही है। यहाँ पर गलत कौन सा है, तो ये कुमुदनी आपका गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? कुमुदनी। अभी लिखा कैसे जाता है, तो ये म में जो छोटी मात्रा है, क में छोटी मात्रा, वो सही है। ये दनी नहीं होता, ये होता है दिनी। क्या होता है? कुमुदनी। क्या होता है? ये कुमुदनी आपका सही हो जाता है। क्लियर? ऐसे ही आपको लिखना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है कनिष्ठ, चिन्ह, ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण होता है, सभी। ठीक है, ये अ की मात्रा नहीं आएगी। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कनिष्ठ तो होता नहीं है, कनिष्ठ नहीं होकर क्या होता है? कनिष्ठ होता है। क्या होता है? कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा, वरिष्ठ मतलब बड़ा, ऊंचा। जैसे पदों में भी आप देखेंगे, जैसे कि एक पद होता है इंजीनियरिंग का, अभियंता जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो एक कनिष्ठ अभियंता होता है, एक वरिष्ठ अभियंता। वरिष्ठ मतलब जो कि बड़ा पद होता है, जिसको एई के नाम से जानते हैं, या असिस्टेंट जिसको बोल देते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर। और जो जेई होता है, जूनियर इंजीनियर, उसको कनिष्ठ बोला जाता है। क्लियर? चिन्ह बिल्कुल सही है। ये ब्राह्मण नहीं होगा, ये ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण यहाँ पर अ की मात्रा में मिस्टेक है। क्लियर? तब ये सही हो जाएगा। और ये सभी शब्द सही है, सभी ऐसे ही लिखते हैं। निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? ज्योत्सना, 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 और यह है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना तो होता ही नहीं, क्या होता है? ज्योत्सना होता है। ज्योत्सना में भी त जो होता है आधा होता है, तो ये भी गलत है। स जो होता है वो भी आधा होता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना। और पढ़ने पर भी आपके त और स में बहुत ही कम समय लगेंगे। ज्योत्सना आप बोलेंगे और शब्द से वो खत्म हो जाता है। अगर ये मैं पढ़ने जाता तो क्या बोलता इसको? ज्योत्सना। क्या बोलता मैं? ज्योत्सना। और पढ़ते क्या है हम लोग? बोलते क्या है? ज्योत्सना। तो ये तो गलत है। ये क्या होता है? ज्योत्सना होता है। पढ़ते क्या है? ज्योत्सना पढ़ते हैं, ज्योत्सना नहीं पढ़ते। तो ये थोड़ा थोड़ा सा क्लू है जो आपको ध्यान में रखना होगा, जिससे आप सीख पाएंगे। सही वर्तनी का चयन करें। किम कर्तव्य मूढ़, किम कर्तव्य मूढ़, किम कर्तव्य मूढ़ और किम कर्तव्य मूढ़। तो होता क्या है? मूढ़ होता है। क्या होता है? मूढ़ नहीं होता। क्या होता है? मूढ़ होता है। किम कर्तव्य मूढ़, तो मूढ़ वाले तो पहले ही गलत हो गए। उसके बाद जो किम लगता है उसमें आपके हलंत होते हैं। क्या? किम धातु में क्या होता है? आपका हलंत होता है। तो किम कर्तव्य मूढ़ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। अंतरराष्ट्रीय, अनंत राष्ट्रीय, ऐसे ही पढ़ेंगे इसको, अनंत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, यहाँ है अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, ऐसी कुछ है। क्लियर? तो ये तो इस तरीके के जो प्रोनाउंस किए ही नहीं जा सक रहे हैं, वैसे वाले तो आंसर ही नहीं होंगे। बोलते हैं हम लोग क्या? अधिकतर अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं, लेकिन ये र जो होता है रेफ के रूप में रहता है। कहाँ? र में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। कैसे? अंतर राष्ट्रीय, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो रेफ र में होना चाहिए, यहाँ ता में। क्लियर? 58 इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? वनास्पति, वनस्पति, वनास्पति, वनस्पति। ठीक है, तो वनस्पति शब्द होता है। अब वनस्पति तो होता है, तो ये वना और वनस्पति, सॉरी ये वाला तो पहले ही गलत हो जाएंगे, बचेंगे ये दोनों। इसमें भी आपको ध्यान देना, वनस्पति जब बोलते हैं तो ती एकदम कम समय में खत्म हो जाता है। वनस्पति
आप लाइन लंबा समय नहीं लेते तो ये वाला मात्रा नहीं आएगा, मात्रा छोटी ई की आती है, जो कि सही आपका ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 59, जो शब्द के शुद्ध रूप का उचित विकल्प हो। अच्छा, इन 4 ऑप्शनों में बोल रहा है कि कौन सा शब्द का उचित विकल्प होगा। अभिषेक, 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 अभिषेक। होता क्या है? अभिषेक, अभिषेक ध्वा में छोटी की मात्रा और षटकोण का स लगता है, अभिषेक। क्वेश्चन नंबर 60, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जहानवी, जानहवी, जहानवी या जानवी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाता है, जानवी इसी रूप में लिखा जाता है, यहाँ पर ना आती है, ये ना की मात्रा लगती है। अगर मैं स्पष्ट रूप से लिख के दिखाऊं आपको, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ये अंदर में ना ऐसे रहता है, ये जानवी, ये पढ़ा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट था। 61, सही वर्तनी को रिक्त स्थान भरे। सबसे बड़े पांडव थे, सबसे बड़े पांडव कौन थे? युधिष्ठिर थे। अब युधिष्ठिर कैसा लिखा जाएगा? युधिष्ठिर, ये तो गलत है। युधिष्ठिर ठीक है, युधिष्ठिर ये गलत है, युधिष्ठिर ये गलत है। बोलते क्या हम लोग? युधिष्ठिर बोलते हैं। अब दो एक जैसे युधिष्ठिर वाले रहते तो आपको मात्रा में दिक्कत जाता, आपको प्रोनाउंसिएशन से पता चले कि युधिष्ठिर कौन सा है, तो आप राइट आंसर ऐसे ही ले लिए। मात्रा के लिए देखना पड़ता कि ध में छोटी की मात्रा है और ठ में भी छोटी की मात्रा है, युधिष्ठिर, तो ये ध्यान में रख लेना। क्या पता कभी ऑप्शन में मात्रा में हेर फेर करके दे, अभी तो उच्चारण में हेर फेर करके दिया था। अब मात्रा और उच्चारण में हेर फेर का मतलब समझना आप लोग, यहाँ पर देखने से इसमें भी मात्रा में हेर फेर है, शब्दों में अक्षरों में हेर फेर है, वर्णों में हेर फेर है। पढ़ने से आपको लग रहा है ना कि ये अलग है, ये अलग, बस उसी को उच्चारण में हेर फेर बोला जाता है, ठीक है। वर्णों में भी हेर फेर आप इसको कह सकते हैं। सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के, पढ़ने के, समझने के। जो तरीका मेरा है मैं उसको आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? दर्शनाभिलाषी, दर्शभिलाषी, दर्शनाभिलाषी और दर्शभिलाषी। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दर्शनाभिलाषी। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दर्शनाभिलाषी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उऋण, उऋणी, उऋण या उइनी। तो ये होता है उऋण। आपको ये पता भी नहीं होता, इस प्रकार का शब्द के बारे में जानकारी नहीं भी है, तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि ऋण कैसे लिखते हैं। ऋण वाला शब्द यही सही दिख रहा है, तो इसी को आप आंसर ले सकते थे तुक्के के तौर पर अगर जाते तो। वैसे आपको सीखना है तो शब्दों को तो याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना ही पड़ेगा। तुक्के के तौर पर जाते तो यहाँ से जा सकते थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64, नायिका ब्लैंक रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। क्या है ऑप्शन? उद्ग्रीव, उत्ग्रीव, उद्ग्रीव या उद्ग्रीव। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्ग्रीव। उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। द में हलंत है, इस बात का ध्यान रखना। शुद्ध वर्तनी का शब्द, शुद्ध वर्तनी का चयन करना, ठीक है भाई। तहसीलदारी, 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 तहसीलदारी। होता क्या है? तहसीलदारी होता है। तहसीलदारी दो जगह दिख रहा है, एक ये और एक ये, बाकी तो दोनों नहीं है, क्योंकि तहसीली लिख रहे हैं, यहाँ तक तहसील लिख रहे हैं, जो कि होता नहीं है। ये दोनों है, लेकिन सा कौन सा वाला प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? सरोता के सा वाला, ना कि शक्कर के सा वाला। सा वाला रहता है शक्कर का शा वाला, तो आपका थोड़ा सा लंबा उसमें हवा की बार थोड़ी सी निकलती, जैसे शक्कर, तो थोड़ा सा आपको महसूस होगा, लेकिन सरोता बोलने से आपको नहीं महसूस होगा। तो ये आपका सही हो जाता है तहसीलदारी या तहसीलदारी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, ये भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, 4 ऑप्शन आप लोग देख लो, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से बताइएगा। मर्यादा और प्रतिष्ठा, ये दो शब्द तो ऐसे हैं जो आप लोग बोलचाल में यूज करते हैं, लिखते भी होंगे, तो ये दोनों का कमेंट करके आपको बताना है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ, अशुद्धिया या फिर अशुद्धि। तो होता क्या है? अशुद्धियाँ होते हैं, अशुद्धियाँ होता है, और श में कौन सा आता है? शक्कर का सा आता है अशुद्धियाँ में। शुद्ध कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं ना, शुद्ध, जैसे में अशुद्ध हो गया, बढ़ाना है इसको तो अशुद्धियां चंद्र बिंदु के साथ लगाते थे। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। 68, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? मातृभूमि, मातृभूमि या मातृभूमि, मातृभूमि। तो ये मातृभूमि ये वाला सही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका,
मातृभूमि हम लोग इसी रूप में लिखते हैं, माँ में छोटी की मात्रा लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। प्रस्तुति दिया है, सेवा शुश्रूषा दिया है, कर्तव्य प्ररायण दिया है, अंतरराष्ट्रीय दिया है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय के बारे में अभी पढ़ के आए हैं तो आपको पता चल गया होगा ये तो गलत है, र में मात्रा लगती न की यहाँ, ये तो गलत हो गया। कर्तव्य प्ररायण नहीं होता, कर्तव्य परायण होता है। कर्तव्य तो ठीक था, प्ररायण ना होकर ये परायण होना था, क्लियर, तो ये भी गलत है। सेवा शुश्रूषा नहीं होता, यहाँ क्या होता है, शक्कर का सा शुश्रूषा, ठीक है, ये आप करेंगे, सेवा शुश्रूषा करेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोगों को। फिर उस पर में दिए प्रस्तुति, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है प्रस्तुति। एक मिनट में देख लेता हूँ शुश्रूषा के बारे में। जी क्लियर था, वो करेक्ट था, शुश्रूषा में ये वाला था, ठीक है, ये शुश्रूषा लिखा जाता है, शायद मात्रा मैंने उल्टा लगा दिया था। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आधापतन, अधापतन, अधोपतन, अधिपतन, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। हमने टोटल इससे संबंधित 70 क्वेश्चन कर लिए, आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के जो एमसीक्यूज चल रहे हैं सभी सब्जेक्ट के, उनके आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ताकि आप अप टू डेट रहेंगे और हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है, हर बार बताता हूँ, वीडियो आपको पहले प्रोवाइड होंगे, आप दूसरों से हमेशा आगे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो डल चुका है, हमें पता ही नहीं कि कब वीडियो डला है, और वो हमसे स्किप हो जाता है, उसको देख नहीं पाते, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल। साथ में वीडियो अच्छा लग रहा हो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया सिस्टम में शुद्ध वर्तनी का चयन, आधा पतन, अधः पतन, अधोपतन या आधी पतन, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका अधः पतन। क्या होता है आपका अधः पतन, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, अधः पतन, ऑप्शन नंबर बी, अधः पतन, ये राइट आंसर होता है। तो ये आपके 70 क्वेश्चन थे, टॉप 70 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया वर्तनी से संबंधित। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट रहेंगे तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। और मैंने हमेशा बोला है कि इसको आप पढ़ पढ़ के लिख लिख के सीखना होगा, तो उच्चारण करके सीखना होगा, दो ही तरीका है। इसके कितने भी एमसीक्यूज कर लो, जब तक आप उसको अच्छे से देखोगे नहीं कि कैसे उसमें मात्राएं लगी है, कहाँ पर आधा है, कहाँ पर पूरा लेना है, कहाँ पर रेफ लेना है, कहाँ पर जो बोलते हैं हलंत लेना है, कहाँ पर विसर्ग लेना है, तो आप इसको नहीं सीख पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्वेश्चन शब्दों को देखिएगा, तब ये आपके पकड़ में आएगा। संधि समाज इतना आसान नहीं है कि संधि थोड़ा सा नियम सीख गया, संधि बता पाएंगे, थोड़ा सा नियम सीख गए तो समाज बताएंगे। इसमें आपको मेहनत करना होगा और इसे क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, आप सभी का धन्यवाद।